Hello children, how are you? How are you today? I am good, I am well. What about you? Hello kids, welcome to Savita Pod Academy. This is our हिंदी लेक्चर। तो बच्चों, आज के हिंदी की तासिका में हमारा अगला पाठ है 9वां। एक कविता है वर्षा रानी। आजकल बारिश का मौसम है और हम भी आज अध्ययन करेंगे वर्षा रानी इस कविता का। इस कविता के द्वारा बच्चों को वर्षा का कृषि कार्य के लिए उपयोगी कितना उपयोग होता है, वर्षा की शीतलता का एहसास कराना है, वर्षा की इम्पोर्टेंस, उसकी महत्ता का एहसास कराना है। इस कविता में दिया है कि वर्षा द्वारा मतलब बारिश, वर्षा मतलब बारिश, रेन, वर्षा द्वारा मृतप्रायों को भी, वर्षा मतलब बारिश, जो भी मृत पेड़ है पौधे है उसको भी जीवन देते हैं, है ना। संसार को खुशियों से भर देती है वर्षा। ताप को मतलब जो हीट होती है, जो गर्मी होती है, ताप को शीतलता प्रदान करती है वर्षा। और वर्षा के कारण ही हमें अन्न उत्पन्न हम कर सकते हैं। सभी के ऊपर वर्षा कृपा करती है। जंगल में मंगल होता है, मतलब जंगल में सभी पशु पक्षी आराम से रह सकते हैं। जग की रक्षा कौन करता है? वर्षा रानी। राजा रानी द्वारा वर्षा की अगवानी करना, मतलब गरीब हो अमीर हो, राजा हो रंक हो, राजा रानी हो, सभी को वर्षा चाहिए, मतलब पानी सभी को चाहिए। पानी बिना जीवन नहीं। वर्षा से जीवनदान मिलता है, बिना पानी के सब मर जाएंगे। पक्षी आदि का जीवन वर्षा पर भी निर्भर होता है। ये कविता बच्चों को पाठ में दी है, पढ़ने के लिए दी है। इसका कुछ उद्देश्य है वर्षा को जीवनदायिनी बताना, अन्नदात्री का महत्व बताना और वर्षा से कृपालु बनने की सीख लेना। मतलब वर्षा अमीर गरीब कोई नहीं देखती, सभी को वर्षा समान रूप से देखती है। सभी जगह पे बारिश होती है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे बारिश होती है, अगले दिन दूसरी जगह पे बारिश होगी। मतलब जो वर्षा है, जो रेन है, बारिश है, वो सबको समान रूप से बारिश देती है। यहाँ पे अपवाद होता है कि जो लोग ज़्यादा पेड़ लगाते हैं वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, अच्छी बारिश होती है। जहाँ पे ज़्यादा गार्बेज होता है, कूड़ा कचरा होता है, प्लास्टिक फेंका जाता है, तो वहाँ पे बारिश कम होती है। मतलब पेड़ पौधे नहीं रहते, वहाँ पे बारिश कम होती है। इसलिए अच्छी बारिश होने के लिए, वर्षा रानी को खुश करने के लिए हमें पेड़ भी लगाने चाहिए। तो चलो हम वर्षा रानी इस कविता का वाचन करते हैं, फिर गायन करेंगे और फिर उसका भावार्थ देखेंगे। तुम धन्य हो वर्षा रानी, मृत प्रायों को देती पानी। जग में तुम खुशियाँ लाती, खेतों में हरियाली लाती। संग अनेक सहेली लाती, तपते जगत में शीतलता लाती। नए नए तुम फूल खिलाती, जंगल में भी मंगल लाती। तुम जग की रक्षा करती, तुम बिन कौन हमें दे पानी। अन्नदात्री है तू, अन्नदात्री है तू ही रानी, तुम धन्य हो वर्षा रानी। जब तुम कृपा करती हो रानी,
जग में भर जाता पानी, तुम पर ही अरमान हमारा, तुम पर ही है प्राण हमारा। बस इसलिए तो हम तेरी करते हैं अगवानी, चाहे राजा हो या रानी, सब मर जाए बिन पानी। पक्षी या मानव सबका है जीवन पानी। और यही कविता लिखी है डॉक्टर नारायण मिश्रा जी ने। तो इस कविता में मृतप्रायो एक कठिन शब्द आया है, उसका अर्थ है मरे हुए को, मतलब जिसमें प्राण नहीं होता उसको भी जब पानी मिलता है वर्षा रानी से तभी वो भी जीवित हो जाता है। तपते मतलब गरम, जो सूरज की ताप से तपता है। मंगल मतलब खुशियाँ, हैप्पीनेस। जग मतलब ये संसार, दुनिया। अन्नदात्री मतलब अन्न देने वाली, हमारी ये धरती माता हमें अन्न देती है और उसे हेल्प कौन करता है? वर्षा रानी। अरमान, अरमान मतलब इच्छा, कामना। प्राण, प्राण मतलब जीवन, शक्ति, सांस। हम सांस लेते हैं तभी, जब तक हमारा शरीर सांस लेता है तब तक हम में जीवन है, प्राण है। अगवानी मतलब स्वागत करना, वेलकम करना। सभी वर्षा रानी का स्वागत करने में तत्पर रहते हैं। तो चलो इस कविता का भावार्थ हम देखते हैं। तुम धन्य हो वर्षा रानी, मृत प्रायों को देती पानी। वर्षा रानी तुम धन्य हो, मरे हुए को भी, मतलब जिसके शरीर में प्राण नहीं होते उसको भी तुम जीवन दे सकती हो। आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो कि धूप में सूख गया हुआ पौधा, उसको अगर हम पानी देते हैं तो 2 घंटे बाद आप देखोगे तो उसमें जान आ जाती है, वो खड़ा हो जाता है सूखा हुआ पौधा। इसलिए बोला गया है तुम धन्य हो वर्षा रानी, मृत प्रायों को देती पानी। तुम धन्य हो, तुम मृत व्यक्ति को, मृत पौधे को भी जीवन दे सकती हो। जग में तुम खुशियाँ लाती, खेतों में हरियाली लाती। बारिश की वजह से ही खुशियाँ आती है। बिना बारिश के, मतलब बिना पानी के, कोई भी लिविंग थिंग्स नहीं जी सकती। जिसमें जान है, पानी की वजह से ही, वर्षा रानी की वजह से जान है। तो इसलिए जग में खुशियाँ कौन लाता है? वर्षा रानी। सब खुश है। खेतों में हरियाली लाती, बिना पानी के खेत में कोई भी अनाज उगा सकते हैं हम? सभी पौधे बिना पानी के मर जाएंगे। बिना बारिश के खेती हो ही नहीं सकती। इसलिए बारिश को धन्यवाद दिया जाता है, देना ही चाहिए हमें भी। खेतों में बारिश की वजह से हरियाली आती है। संग अनेक सहेली लाती। बारिश आती है तो कौन सी सहेली साथ में आती है? बारिश के साथ क्या आता है? बारिश आती है तभी हम छाता लेते हैं। बारिश के साथ पानी में मेंढक, मछली, कितने जन आते हैं? सहेली। जो भी बारिश के साथ आते हैं वो उसकी सहेली है। बारिश के साथ क्या होता है? आवाज़ भी आते हैं ना, नभ में, स्काई में। संग अनेक सहेली लाती, तपते जगत में शीतलता लाती। बारिश से पहले बहुत ही हीट होती है, उष्णता, गर्माहट होती है सूरज की वजह से। बारिश
से पहले कौन सा सीज़न चलता है? समर सीज़न, गर्मी का सीज़न रहता है और पूरी धरती गरम तपती हुई रहती है और बारिश से क्या होता है? शीतलता आती है। नए नए तुम फूल खिलाती है। बारिश के बाद नेचुरली धरती पर अलग अलग फूल खिलते हैं, है ना। सभी जगह पे हरियाली दिखती है, अलग अलग छोटे छोटे फूल आ जाते हैं छोटे छोटे पौधों पे। जंगल में भी मंगल लाती, और जंगल में तो सभी पशु पक्षी, बारिश आती तो सभी खुश हो जाते, जैसे कि मोर नाचने लगता है। सभी बारिश आने के बाद उनको खाना मिलता है। जो भी तालाब रहते हैं वो भरे रहते हैं, तो इसलिए वो सभी खुश हो जाते जो जंगल में रहते हैं। तुम जग की रक्षा करती। तुम मतलब कौन? वर्षा रानी। पानी, बारिश, तुम जग की रक्षा करती। बिना पानी के जग की रक्षा नहीं हो सकती। हमारे जीवन के लिए पानी, वर्षा रानी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कहा गया है तुम मतलब वर्षा रानी, तुम पूरे जग की रक्षा करती। तुम बिन कौन हमें दे पानी। और वर्षा रानी, जो बारिश का मौसम है, ये जो वर्षा रानी है, इसके बिना हमें कौन पानी देगा। अन्नदात्री है तू ही रानी। अन्नदात्री मतलब अन्न देने वाली। तू ही क्वीन है, तू प्रिंसेस है, तो रानी है जो हमें अन्न देती है। पानी से हमें हमारी प्यास बुझती है, और वर्षा रानी से मतलब पानी से ही, वर्षा आने के बाद ही फल फूल खिलते हैं, अच्छा अनाज हमें मिलता है। हम पेट भर के हमें जो भी चाहिए वो खा सकते। बिना पानी के कैसे बीज फलेंगे फूलेंगे, हमें अन्न मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए बारिश को अन्नदात्री कहा गया है। तुम धन्य हो वर्षा रानी, और इसलिए वर्षा रानी तुम धन्य हो। सबकी प्यास बुझाती हो, सबको अन्न देती हो। वहाँ पे तुम देखती नहीं कि कोई गरीब है, कोई अमीर है, सभी उसके लिए सेम ही है, समानता का भाव रखती है। जब तुम कृपा करती हो रानी। रानी कौन? वर्षा रानी। कृपा करती है मतलब आशीर्वाद रहता है। जहाँ पे बारिश आती है मतलब कृपा करती है। जो पेड़ लगाएंगे अच्छे से जहाँ, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी। और जहाँ पे कूड़ा कचरा प्लास्टिक फेंका जाएगा वहाँ पे कम बारिश हो जाती है। और बारिश होती भी है तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाते हैं, नुकसान हो जाता है। तो इसकी वजह उसका उत्तरदायी मानव ही है। धरती को हम गंदा कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, तो इसलिए पेड़ काटना नहीं, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। और जो भी गार्बेज है हमें वो डस्टबिन में ही डालना है। जग में भर जाता पानी। जब हम प्लास्टिक कहीं पे भी फेंक देते हैं तो वर्षा रानी नाराज़ भी हो जाती है, फिर पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती है, नुकसान हो जाता है। तुम पर ही अरमान हमारा। और वर्षा रानी तुम पर ही अरमान हमारा। अरमान मतलब हमारी इच्छा जो भी है, तुम पर ही है प्राण हमारा। और वर्षा रानी से ही, बारिश से ही, पानी से ही हमारा जीवन है, हमारा प्राण है। प्राण मतलब जब तक हमारे शरीर में सांस है, जब तक हम सांस ले सकते हैं, हमारे जीवन में शक्ति है। कब तक है? जब तक बारिश हम पर कृपा करती है, हमें पानी मिलता है, तब तक। बस इसलिए तो हम तेरी करते हैं अगवानी। और इसलिए तो हमारा प्राण किस में है? बारिश में, पानी में। पानी से हमारी प्यास बुझती है, हमें खाना मिलता है। और पेट के लिए तो हम सब यही इतना सारा करते हैं, पढ़ते हैं, देश की सेवा करते हैं, काम करते हैं, कंपनियां खोलते हैं। ये सब
कौन हेल्प करता है? बिना पानी के हम कैसे जिएंगे? और इसलिए हमेशा बारिश कब हो जाएगी इसके राह हम देखते हैं। जब बहुत ही गर्मी होती है तब हमें पानी चाहिए रहता है, चाहे राजा हो या रानी। और यहाँ पे राजा हो या रानी सबको ही प्यास लगती है, सबका शरीर सेम ही रहता है, सबको दो आँखें, एक कान, दो पैर, दो हाथ, और सबको ही प्यास लगती है। किसी के पास बहुत हीरे मोती माणिक है, बहुत अमीर है, और किसी के पास फटे हुए कपड़े, दोनों की प्यास सेम ही है। मतलब चाहे राजा हो या रानी, सब मर जाए बिन पानी, और पानी नहीं मिलेगा तो फिर अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रानी हो, सब मर जाएंगे। पक्षी या मानव सबका है जीवन पानी। और इसलिए कहा गया है, पशु हो, पक्षी हो, राजा हो, रानी हो, गरीब हो, सबका जीवन क्या है? पानी। इतना महत्वपूर्ण है पानी। पानी मतलब जीवन। पानी मतलब कौन देता है? वर्षा रानी, मानसून, रेनी सीजन। और ये कविता लिखी है डॉक्टर नारायण मिश्रा जी ने। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आज की ये कविता आपको अच्छी लगी होगी और उसका भावार्थ भी आपको समझ में आया होगा। अगले हिंदी की तासिका में इस वर्षा रानी कविता के जो भी क्वेश्चन आंसर है, जो भी अभ्यास है, मौखिक लिखित, उसका हम अध्ययन करेंगे। तब तक आज्ञा दे। बाय बाय। थैंक यू किड्स, थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू टीचर्स।